नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र मिश्रा आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी तक जो हमारी चर्चा चल रही थी वो लग्न पर चल रही थी। आज जो हमारी चर्चा होगी वो जन्म कुंडली में लग्नेश की स्थिति पे होगी। मित्रों, जन्म कुंडली के प्रथम भाव को लग्न कहते हैं। देखिए मित्रों, आपके सामने चार्ट पेपर में मैंने एक जन्म कुंडली बना के रखा है। मित्रों, जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। मित्रों, जन्म कुंडली के प्रथम भाव को लग्न कहते हैं। देखिए मित्रों, आपके सामने चार्ट पेपर में लिखा हुआ ये लग्न मित्रों, लिखा हुआ है ना मित्रों। तो प्रथम भाव को जो है मित्रों लग्न कहते हैं। लग्न भाव के स्वामी को लग्नेश कहा जाता है। मित्रों, लग्न भाव का स्वामी, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कुंडली रख रहा हूं कुंभ लग्न की। मित्रों, ये देखिए मित्रों, आपके सामने है 11 नंबर। मित्रों, 11 नंबर लिखा हुआ। ये 11 नंबर जो है मित्रों वो कुंभ राशि को संकेत करता है। ग्रह स्वामी शनिदेव होते हैं। मित्रों, अब मित्रों लग्न लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। लग्न के ऊपर 11 नंबर अर्थात कुंभ राशि, कुंभ राशि के ग्रह स्वामी शनिदेव। तो कुंभ लग्न की कुंडली में शनिदेव जो है मित्रों वो लग्नेश हो जाएंगे। तो प्रथम भाव के स्वामी को लग्नेश कहा जाता है। ज्योतिष में लग्न भाव और लग्नेश की स्थिति को बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है। ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ फल दीपिका में कहा गया है कि लग्न और लग्नेश में जन्म कुंडली की आधी शक्ति होती है। लग्न और लग्नेश मजबूत होने से जन्म कुंडली बहुत बली हो जाती है। लग्न और लग्नेश कमजोर हो तो जन्म कुंडली कमजोर हो जाती है। मित्रों, और व्यक्ति को जीवन में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। व्यक्ति को जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। जन्म कुंडली में लग्न शुभ ग्रहों से प्रभावित हो तथा लग्नेश केंद्र त्रिकोण भाव में हो तो मित्रों जन्म कुंडली जो है बली मानी जाती है। मित्रों, लग्नेश मित्रों जन्म कुंडली में ये लग्न देख रहे हैं मित्रों, तो जन्म कुंडली में लग्नेश कुंडली का प्राण होता है। वह कुंडली का सबसे प्रमुख ग्रह होता है। लग्न का मालिक यानी लग्नेश कुंडली में कहीं भी बैठे वह उस स्थान की वृद्धि करता है। मित्रों, लग्नेश जो है जन्म कुंडली में जब कहीं भी बैठेगा, जिस स्थान में भी बैठेगा मित्रों, तो वो उस स्थान की वृद्धि करेगा। और अगर आपकी कुंडली में लग्नेश पीड़ित अवस्था में है, कमजोर है मित्रों, तो आप ये मान के चलिए कि जो है आपके जीवन में संघर्ष जो है और परेशानियां जो है मित्रों बढ़ जाएंगी। तो ऐसी अवस्था में जो है मित्रों आपको जो है लग्नेश के अधिपति की जो है आराधना करनी चाहिए, जिससे आपका लग्नेश जो है मजबूत हो जाए और आपको जीवन में जो है मित्रों सफलता जो है प्राप्त हो। जन्म कुंडली में लग्न शुभ ग्रहों से प्रभावित हो। मित्रों, देखिए मित्रों, मैं एक चार्ट पेपर आपके सामने रख रहा हूं मित्रों, ये आप देखिए गौर से, ये लग्न लिखा हुआ है मित्रों, ये लग्न। और लग्न के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है मित्रों, तो एक नंबर का अर्थ होता है मेष राशि। मित्रों, तो मेष राशि के स्वामी हो गए मंगल देव। मित्रों,
तो मंगल देव जो है मेष राशि की कुंडली में मित्रों लग्नेश हो जाएंगे। ये मैंने एक उदाहरण दिया आपको समझाने के लिए, बताने के लिए। तो जन्म कुंडली में लग्न शुभ ग्रहों से प्रभावित हो मित्रों, लग्नेश केंद्र त्रिकोण भाव में हो, यानी केंद्र त्रिकोण भाव कौन से हो जाएंगे मित्रों, वो मैं आपको बताता हूँ एक चार्ट पेपर में। देखिए मित्रों, मैंने चार्ट पेपर रखा है मित्रों, देखिए मित्रों आपके सामने है, इसको आप जो है ध्यान पूर्वक देखिएगा मित्रों। केंद्र और त्रिकोण कौन कौन से भाव होते हैं मित्रों। कुंद्र मित्रों आपके सामने जो ये मैंने चार्ट पेपर रखा है मित्रों, इसमें लग्न लिखा हुआ है मित्रों। लग्न के ऊपर मित्रों जो है लिखा हुआ है केंद्र भाव और त्रिकोण भाव, यानी लग्न भाव को, प्रथम भाव को केंद्र की और त्रिकोण की, दोनों की जो है संज्ञा दी जाती है मित्रों। तो प्रथम भाव केंद्र भाव भी हो गया और आपका त्रिकोण भाव भी हो गया। चौथा भाव मित्रों ये आपका है, यहाँ लिखा हुआ है मित्रों, आप ध्यान से देखेंगे। चौथे भाव को सुख भाव कहा जाता है, ये भी मित्रों जो है केंद्र भाव होता है। इसके बाद आपका ये सातवां भाव जो है मित्रों, जो विवाह का भाव होता है, वैवाहिक जीवन का भाव होता है, वो भी केंद्र भाव होता है। और मित्रों आपका ये दसम भाव मित्रों, ये भी केंद्र का भाव होता है, कर्म का भाव होता है, राज्य का भाव। तो मित्रों पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और आपका ये 10वां भाव, ये मित्रों केंद्र के भाव हो गए मित्रों। पांचवा भाव आपका मित्रों त्रिकोण का भाव हो गया मित्रों, ये पांचवा भाव है, 5th हाउस है। और मित्रों ये आपका 9वां भाव, देखिए भाग्य का भाव, ये भी त्रिकोण भाव है। तो मित्रों त्रिकोण भाव कौन कौन से हो गए, पंचम भाव, 9वां भाव और लग्न भाव को त्रिकोण भाव कहा जाता है। तो देखिए मित्रों आपकी कुंडली में लग्न, लग्नेश शुभ ग्रहों से प्रभावित हो, केंद्र त्रिकोण में हो, यानी लग्नेश पहले भाव, चौथे भाव, 7वें भाव या 10वें भाव में, या पंचम भाव या 9वें भाव में हो मित्रों, स्वराशि का हो। जैसे मित्रों ये आपके सामने जो चार्ट पेपर है, इसमें मैंने मेष लग्न की कुंडली बनाई है और मंगल देव जो हैं चौथे भाव में हो, 7वें भाव में हो, 10वें भाव में हो, प्रथम भाव यानी अपने ही लग्न भाव में हो, पंचम भाव में हो और 9वें भाव में हो मित्रों। स्व क्षेत्रीय हो यानी स्वयं की राशि में हो या उच्च राशि में हो, बली हो, तो ऐसे में व्यक्ति का स्वास्थ्य एवं व्यक्तित्व अच्छा होता है, व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है, चेहरे पे तेज होता है। लग्नेश के बलवान होने पर व्यक्ति को धन, सामाजिक प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि और यश की प्राप्ति होती है। जिन लोगों की कुंडली में लग्नेश लग्न में ही स्थित हो मित्रों, ध्यान से समझिएगा मित्रों, जन्म कुंडली में लग्नेश लग्न में ही स्थित हो। जैसे आपके सामने ये जन्म कुंडली बनी है, मेष लग्न की जन्म कुंडली है और मेष लग्न का जो है स्वामी होता है वो मंगल होता है। तो लग्नेश मंगल हो गए और लग्नेश मंगल अगर लग्न में ही स्थित हो और उन पे शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा पाने वाला होता है, धनवान होता है और वह जिस क्षेत्र में होता है वो जाना माना व्यक्ति होता है, उस क्षेत्र का प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। कुंडली में लग्नेश बली स्थिति में होकर केंद्र त्रिकोण में हो, पाप प्रभाव से मुक्त हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत समृद्धिशाली और उन्नति अपने जीवन में प्राप्त करता है और अपार सफलता को प्राप्त करता है। कुंडली में लग्नेश का मजबूत होना केवल स्वास्थ्य या प्रसिद्धि ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति देता है। यदि कुंडली में लग्नेश शुभ भाव में हो,
या स्वक्षेत्री हो या उच्च राशि में हो, तो ऐसे में लग्नेश की दशा में व्यक्ति को शुभ फल प्राप्त होते हैं। उसको अच्छा स्वास्थ्य, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा एवं धन की प्राप्ति होती है। व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर प्रगति करता है। लग्न और लग्नेश के बलवान होने पर कुंडली में कई दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं तथा व्यक्ति को आयु, स्वास्थ्य, सुख, धन की प्राप्ति होती है। लग्न और लग्नेश के बलवान होने पर व्यक्ति का जीवन सब प्रकार से सुखी होता है मित्रों। यदि जन्म कुंडली के लग्न भाव में मित्रों पाप प्रभाव, देखिए मित्रों आपके सामने चार्ट पेपर रखा है, ये आप लग्न देख रहे हैं मित्रों। जन्म कुंडली के लग्न भाव में पाप प्रभाव हो। अब पाप प्रभाव कैसा, देखिए मित्रों, जैसे कुछ खराब योग होते हैं, दुर्गुण योग होते हैं मित्रों, जैसे गुरु चांडाल योग मित्रों। इस लग्न में अगर लग्न भाव में यानी प्रथम भाव में गुरु चांडाल योग बन रहा हो, गुरु चांडाल योग कैसे होता है मित्रों, देवगुरु बृहस्पति के साथ अगर यहाँ पे राहु बैठ जाए तो गुरु चांडाल योग हो गया। ग्रहण योग हो यानी सूर्य हो उनके साथ राहु केतु हो, या चंद्रमा हो यहाँ पे उनके साथ राहु केतु हो तो ग्रहण दोष हो गया। अंगारक योग बन रहा हो, अंगारक योग का अर्थ मित्रों मंगल शनि एक साथ बैठे हों। नंदी योग हो यानी शनि और राहु एक साथ बैठे हों। पाप ग्रह यहाँ पे बैठे हों मित्रों, शनि है, राहु है, केतु है, तो मित्रों व्यक्ति को जीवन में स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का बार बार सामना करना पड़ेगा। असफलताओं का बार बार सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है मित्रों। लग्नेश दुख भाव में हो, नीच राशि में हो, लग्नेश पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो ऐसे में व्यक्ति को जीवन में परेशानियों की अधिकता बढ़ जाएगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अधिक होती हैं। व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी होती है। लग्न और लग्नेश के कमजोर या पीड़ित होने पर, पाप प्रभाव होने पर व्यक्ति को प्रसिद्धि नहीं मिल पाती है और किए गए अच्छे कार्यों का यश भी उसको प्राप्त नहीं हो पाता है। भला करने पर भी भलाई नहीं मिलती है। यदि कुंडली में लग्नेश 6, 8, 12वें भाव में स्थित हो मित्रों, देखिए मित्रों मैं चार्ट पेपर आपके सामने रख रहा हूँ। ये मित्रों आपकी जन्म कुंडली में छठा भाव है मित्रों, ये त्रिक भाव होता है। आपके सामने लिखा हुआ दुख स्थान, छठे भाव को खराब भाव कहा जाता है, त्रिक भाव। ये मित्रों आपका 8वां भाव है, यहाँ पे जो है मित्रों लिखा हुआ है दुख स्थान, 8वां भाव खराब भाव। और ये मित्रों आपका जो है 12वां भाव है, इसको त्रिक भाव बोला जाता है, दुख स्थान। देखिए मित्रों आपको समझाने के लिए चार्ट पेपर में मैं लिख के लाता हूँ, बना के लाता हूँ कि जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो लग्नेश छठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में हो तो व्यक्ति को शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। ऐसे में व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। जल्दी जल्दी स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आते हैं। लग्नेश का त्रिक भाव में होना जीवन में अधिक संघर्ष को दिखाता है मित्रों। बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के बाद व्यक्ति को जो है मित्रों सफलता प्राप्त होती है। लग्नेश का तीसरे भाव में मित्रों होना अधिक परिश्रम को दिखाता है। लग्नेश का त्रिक भाव में मित्रों यानी छठे, 8वें और 12वें भाव में होना समस्या
का कारक कहा जाता है मित्रों। लग्नेश 6, 8 और 12वां यानी छठे, 8वें और 12वें त्रिक भाव में स्थित हो, पाप पीड़ित हो, तो मित्रों व्यक्ति को लाभ जो है जीवन में बहुत कठिनाइयों के बाद, बहुत संघर्ष करने के बाद जो है मित्रों उसको जो है लाभ प्राप्त होता है। वह किसी न किसी समस्या से घिरा रहता है, ईर्ष्यालु स्वभाव का होता है। व्यक्ति की बुद्धि हमेशा भ्रमित रहती है, वो सोचता है कि मैं ये करूं कि वो करूं। जीवन में काम को लेके सदैव जो है परेशानी बनी रहती है। स्वास्थ्य में निरंतर परेशानियां आती रहती है। जीवन में संघर्ष की अधिकता को दिखाता है मित्रों। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर लग्नेश 6, 8, 12वें भाव में हो मित्रों और पाप पीड़ित हो, कमजोर हो, पाप ग्रहों से द्रष्ट हो मित्रों, तो व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा संघर्ष की स्थिति का सामना करना पड़ता है। धन के लिए सदैव जो है संघर्ष करना पड़ता है। और ऐसे लोगों को जो है परिवार में भी जो है मित्रों बार बार जो है समस्याएं आती है मित्रों। तो मित्रों आज जो है ना जन्म कुंडली में जो है लग्नेश की स्थिति के बारे में मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मित्रों कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार।